तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विज्ञान शब्द के समझ पर। भगवान बुद्ध ने बोध की अवस्था में, आत्मचिंतन की अवस्था में, आत्मानुसंधान की अवस्था में इस जन्म के मूल कारणों पर चिंतन किया। ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मात्र 5 सालों में बुद्ध हुए हैं और वो जो बुद्ध भी हुए हैं वो भारतेतर दूसरे देशों के लेखकों के आधार पर उन्होंने बुद्धिज्म को जाना। मौलिक रूप से वो दर्शन और अध्यात्म जैसे विषयों से कोसों दूर थे। उन्हें लगा कि मुझे बौद्ध धर्म में जाना है, बस वो बौद्ध हो गए। तो भगवान बुद्ध के संदर्भों में उन्होंने कितना समझा, इस पर विचार आज मैं कर रहा हूँ कि भाई विज्ञान शब्द से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साइंस को समझा, पर भगवान बुद्ध के संदर्भों में विज्ञान शब्द है क्या? 6 वर्षों की इधर उधर की तप तपस्या साधना, ज्ञान विज्ञान, सांख्यवादियों का सान्निध्य किया, उसके बाद योग मार्ग को ग्रहण किया। माने हर तरह की उस समय का, उस काल तक जो प्रचलित तपस्याएं थीं वो सारी भगवान बुद्ध ने की और अंततः उन्हें लगा कि नहीं, इस तरह भूखे रहकर, निराहार रहकर, शरीर को दुख देकर, जो पीड़ा शरीर को होती है तपस्या करने से, उससे मिलेगा भला क्या? तो उन्होंने जो अंतिम अवस्था में, आत्मचिंतन की अवस्था में जिस ज्ञान विज्ञान का साक्षात्कार किया वो था प्रतीत्य समुत्पाद। भगवान बुद्ध के प्रव्रजन के पीछे जो सबसे मूल कारण था वो यही था कि भाई संसार में दुख ही दुख है। अब वो दुख कितनी तरह उनके जीवन में उनके सामने आया। उनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, जन्म लेना, वृद्धावस्था प्राप्त करना, रोगों से पीड़ित होना और उसके बाद मर जाना, और इन 4 में ही असह्य दुख उन्हें दिखा। इसीलिए उन्होंने प्रवचन लिया कि भाई मैं इसका कोई न कोई समाधान ढूंढूंगा। तो जो प्रचलित तपस्याएं थीं, जो प्रचलित विचार थे ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में, 6 वर्षों तक तो वो इसी तरह भटकते रहे। तो 6 वर्षों का समय कुछ कम तो नहीं होता। 6 वर्षों में उन्होंने प्रचलित सारा ज्ञान विज्ञान, सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं भगवान बुद्ध ने निभाई थी, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आयातित ज्ञान के ऊपर क्यों बैठेंगे, कुछ हम स्वयं भी तो करें। और हम स्वयं क्या करें? तो उन्हें लगा कि भाई विचार तो करें कि भाई ये जो जगत में दुख है, अपने स्तर पर तो हम जानें कि इस दुख का कारण क्या है। तो आत्मचिंतन की अवस्था में भगवान बुद्ध बैठे और वो विचार करने लगे दुख क्या है। तो वृद्धावस्था सबसे बड़ा दुख। तो ये वृद्धावस्था क्यों होती है? तो वृद्धावस्था होती है जन्म होने से, ना जन्म हो ना वृद्धावस्था हो। तो फिर जन्म क्यों होता है? तो जब चूँकि पढ़े लिखे तो थे, पूर्व की दार्शनिक परंपराओं को तो उन्होंने जाना ही था कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आखिर ये पहुँचता कहाँ है? ये भगवान बुद्ध का आत्मचिंतन है। भगवान व्यास ने जो 30 धर्म के लक्षण कहे हैं उनमें से एक लक्षण है मौनम आत्मविमर्शनम। शांत बैठकर अपनी आत्मा में निष्ठ होकर आत्मचिंतन करना। भगवान बुद्ध जब आत्मचिंतन की अवस्था में बैठे तो एक एक गांठ खुलने लगी। संसार में सब कुछ दुख है, इस दुख से मुक्ति का समाधान क्या है? तो उन्होंने विचार किया कि भाई जरा मरण का जो समाधान है वो है जन्म ना होना, क्योंकि यदि जन्म होगा तो जरा मरण भी होगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ये जो गीता का सिद्धांत है, जो पैदा हुआ वो नष्ट होगा। तो जरा मरण का कारण है जन्म। तो जन्म किसका कारण है? जो निष्कर्ष निकला वो था कि भाई भव से जन्म होता है। तो भव का कारण क्या है? उत्तर मिला उपादान।
अब इस उपादान का कारण क्या है? तो तृष्णा। तो इस तृष्णा का कारण क्या है? तो वेदना। तो इस वेदना का कारण क्या है? तो स्पर्श। तो स्पर्श का कारण क्या है? तो खडायतन। तो खडायतन का कारण क्या है? नाम रूप। और नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान। विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। आप समझ सकते हैं कि आप वेदांत पर पहुंच गए हैं। जन्म लेने में जो मूल कारण है वो क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण ही आत्मा इस जगत के प्रतिबंधनों में बंधती है, मरने के बाद भी वो जब मुक्त नहीं होती है तो पुनर्जन्म लेती है। यही तो वेदांत का सिद्धांत है। सारा वेदांत तो अविद्या पर टिका हुआ है। और भगवान बुद्ध सनातन धर्म के खंडक। अब बाबा साहब कहाँ आकर फंसे? विज्ञान पर। भगवान बुद्ध के विज्ञान का अर्थ है सांख्य का महातत्व, अथवा न्याय में इसे बुद्धि कहा गया। विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि दर्शन में। लेकिन बाबा साहब को विज्ञान शब्द माने समझ में आया साइंस, क्योंकि बेचारे दर्शन की परंपरा से थे ही नहीं। तो ये तो बाबा साहब का विवेक था। बौद्धों के विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच का जो उनका समझ का जो अंतर है वो इससे आप समझ सकते हैं। उनका विज्ञानवाद, तो बाबा साहब के विज्ञानवाद का मतलब है साइंटिफिक टेम्परामेंट। लेकिन सोचने की बात है, भगवान बुद्ध के समय में इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की आप कल्पना कर सकते हैं? लेकिन बाबा साहब हिसाब किताब लगा लेते हैं, विद्वान जो थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में साइंटिफिक टेम्परामेंट को वहाँ घुसेड़ दिया है भगवान बुद्ध के संदर्भों में। अब वो घुसेड़ा किसके दम पर? वो घुसेड़ा उन पाश्चात्य विचारकों के दम पर जिन्होंने बुद्ध के बारे में कुछ न कुछ लिखा। और वही बात कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। बाबा साहब ने बौद्ध दर्शन को, विज्ञानवाद को भानुमति का कुनबा बना दिया। तो संविधान को भी भानुमति का कुनबा बनाया और बौद्ध दर्शन को भी भानुमति का कुनबा बना दिया। अब वो क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में, जरा उस पर निगाह डालें। बाबा साहब अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के सबसे आखिर में ग्रंथ को समाप्त करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर रंजन राय का कहना है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 कानूनों की तूती बोलती थी, किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। बाबा साहब की अपनी समझ कुछ नहीं है। डॉक्टर रंजन राय जो कहते हैं वो बाबा साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले तो यही समझ लेना कि बाबा साहब की अपनी समझ कितनी थी। तो वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर रंजन राय का कहना है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 कानूनों की तूती बोलती थी, किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। वे कानून थे, एक तो जड़ पदार्थ का कानून, दूसरा जड़ पदार्थ के समूह का कानून और तीसरा शक्ति का कानून। जड़ पदार्थ का कानून अर्थात प्रकृतिवाद, जड़ पदार्थ के समूह का कानून अर्थात पंचमहाभूतवाद और शक्ति का कानून अर्थात रजोगुणी ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के संचालक थे, या उन आदर्शवादी चिंतकों के जय घोष थे जो समझते थे कि ये तीनों अविनाशी हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के मूल तत्व थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं का समूह है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को आई, श्री जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने आरंभ किए। आश्चर्य की बात हुई कि अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे और तब सिद्धांत में आया परमाणु। कब? 19वीं शताब्दी में अणु से परमाणु हुआ। बाबा साहब 20वीं शताब्दी के बुद्ध पुरुष हैं। इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानते थे, वे खंड खंड हो गए, माने विज्ञान का एक सिद्धांत धराशायी हो गया। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हुए। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हुए था। एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। अब विज्ञान से ये जो कल्पना विदा हुई तो उनके हिसाब से जो पहले की 3 मान्यताएं थीं, वेदांत की, सांख्य की और न्याय की, वो भी विदा हो गई। तो इसका मतलब जो 19वीं शताब्दी तक जो परमाणुवाद था, कम से कम वो मानते हैं कि वैदिक ग्रंथों का दिया हुआ था। अब वो कहते हैं कि एक निश्चित अविनाशी जड़
पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई, इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो रहा है। और ये निरोध उन्होंने मध्यम प्रतिपदा वाला उठाकर ठोंक दिया यहाँ पर कि भाई भगवान बुद्ध के अनित्यता को समर्थन प्राप्त हुआ। कहाँ भगवान बुद्ध, जिनके हिसाब से विज्ञान शब्द का अर्थ था बुद्धि तत्व अथवा चेतना तत्व, जिसे वेदांत में अंतःकरण कहा गया है। तो जिसे बुद्ध अंतःकरण कहना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसे फैक्ट्री कहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक अणु के ये 3 भाग हो जाने पर बाबा साहब को लगा कि बस अब विज्ञान यहीं पर समाप्त हो गया। ये जो महान ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, ये अर्जित किया 1951 से लेकर 1955 के बीच, क्योंकि उसी समय में ये ग्रंथ उन्होंने लिखा। और 56 में वो चल बसे और 64 में प्रोटॉन भी टूट गया। इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भाई विज्ञान की जो 25 अवधारणाएं आज तक खंडित हो चुकी हैं, आगे चल के क्या ये टिकी ही रहेंगी। उनके हिसाब से बस संसार यहीं पर ख़त्म हो गया। और 1964 में प्रोटॉन टूट गया, और जब प्रोटॉन टूट गया तो नई थ्योरी आ गई क्वार्क की। अब ये जो क्वार्क की थ्योरी आई साइंस में, ये वेदों के सतोगुण और तमोगुण का सिद्धांत है। ध्यान देना, क्वार्क का जो सिद्धांत है वो एक ही कण विपरीत स्वभाव में, कण एक ही है, लेकिन जब उसमें 2u और 1d का कम्बिनेशन है तो वो प्रोटॉन है, और अगर 2d और 1u का कम्बिनेशन है तो वो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन विखंडित होता ही नहीं। अब ये जो सिद्धांत है ये तो बुद्ध का है नहीं। अब बाबा साहब को होश नहीं था कि कभी प्रोटॉन भी टूट सकता है। अब ये जो क्वार्क है, ये विष्णु और शिव के बीच समानता जो हमारे पुराणों में कही गई, जो वेदों में कही गई कि भाई विष्णु और शिव एक ही हैं, एक जगत का पोषक तत्व है और दूसरा जगत का संहारक तत्व है। इलेक्ट्रॉन विलक्षण है तो प्रकृति विलक्षण है। इलेक्ट्रॉन रजोगुण है तो प्रकृति विलक्षण है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। उसका एक निश्चित स्वभाव है, वो जड़ है, वो शक्ति है, वो सिर्फ निर्माण करेगी, वो एवोल्यूशन करेगी, लेकिन उसको पालन करने का और उसको विनाश करने का काम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब न्यूट्रॉन का स्वभाव विखंडनशील है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में सृष्टि के 3 क्रम लगातार आए हैं। सृष्टि का पहला क्रम है वो आध्यात्मिक सृष्टि है, शून्य से विराट तक, अर्थात अव्यक्त से व्यक्त तक। ये प्रथम क्रम की सृष्टि है, इसे आध्यात्मिक सृष्टि कहा गया है। उसके बाद विराट का विस्तार होता है और इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये दूसरे स्तर की सृष्टि है, इसे आधिदैविक सृष्टि पुराणों में कहा गया है। और ये सृष्टि भी देखिए, अभी तक जो परमाणु है वो विखंडन नहीं हुआ, अभी तो परमाणु का विस्तार ही हो रहा है दूसरी सृष्टि में। और तीसरी सृष्टि होती है इस जगत का निर्माण। कम से कम भागवत पुराण में सृष्टि को 3 स्तरों में देखा गया है। भागवत पुराण के सृष्टि क्रम पर हम स्वतंत्र यूट्यूब बनाएंगे, लेकिन चूंकि वो विषय बड़ा है और इसलिए अगर आप थोड़ा धैर्य रखकर उसे देखना चाहेंगे तो हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे सीधी सादी बात यही समझ लो कि भाई भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत जिस विज्ञान की चर्चा की, वो भगवान बुद्ध के मत में अथवा बौद्ध दर्शन के संदर्भों में अंतःकरण चतुष्टय है। लेकिन बाबा साहब उस विज्ञान को इसरो वाला विज्ञान समझे बैठे हैं। वो विज्ञानवाद की जब बात करते हैं तो उनका मतलब होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। और उनके जो चेले 12वीं पास वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, और फिर वो जानते हैं कि हम तो वैज्ञानिक हो गए। अब उसके बाद उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचती, फिर पढ़ें क्यों, फिर तो भीमयान में उनको प्रचार करना है, तो घुस जाते हैं भीमयान में, रैशनल वर्ड खोल कर बैठ जाते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चूँकि वो दर्शन और अध्यात्म के ज्ञान से विहीन व्यक्ति थे, इसलिए वो बुद्ध को समझने में पूरी तरह असफल रहे। स्वयं बुद्ध
इतनी दार्शनिक विधाओं से होकर गुजरे थे कि कोई नया दर्शन प्रतिपादित करना उनका उद्देश्य नहीं था। भगवान बुद्ध ने वही पाया, वही खोजा, वही जाना जो वैदिक दर्शनों ने परंपरा से दिया था। अंतर सिर्फ इतना था कि भगवान बुद्ध ने उसे आत्मचिंतन के द्वारा प्राप्त किया और वेदांत ने यही बार बार कहा है कि अपना ब्रह्मत्व तुम्हें स्वयं ही विकसित करना पड़ेगा। ज्ञान देने से आपको ज्ञान नहीं होने वाला, बोध तो तभी होगा जब आप आत्मचिंतन में रत होंगे। और भगवान बुद्ध ने बार बार भिक्षुओं को समझाया, अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश तुम स्वयं करो। अब जिसे इस अत्तदीपो भव का अर्थ आत्मदीप नहीं मानना है, उसे मुझसे कोई विवाद करने से अच्छा है बदंत आनंद कौशल्यायन पर मुकदमा करे, या फिर उनकी पाली हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश जो उन्होंने लिखा है उस पर वो मिट्टी का तेल डाले, माचिस लगावे। उन्होंने तो अत्त शब्द का अर्थ आत्मा ही किया है। अब तुम्हें आत्मा कैसे व्याख्या करनी है भी आत्मा की, ये तुम्हारी मर्जी। और बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई हम नहीं मानते उन सारी बातों को। तो भाई सीधी सादी बात है, बाबा साहब ने तो बुद्ध को आधी बातें तो बुद्ध की मानी ही नहीं। बाबा साहब ने सिर्फ उतना माना जितना बाबा साहब की समझ में आया। बाबा साहब की समझ में उतना आया जितनी उनकी पात्रता थी, और उस पात्रता में भी उनका अपना कर्तृत्व तो कुछ भी नहीं था। बाबा साहब ने 50 ग्राम यहाँ से, 50 ग्राम वहाँ से, 50 ग्राम यहाँ से लेकर एक शरबत तैयार किया है। अब वो शरबत पीते रहो, बुद्ध बनते रहो। ये है बाबा साहब का विज्ञानवाद। अगले वीडियो में हम क्रम से बाबा साहब की पुस्तक का परिचय से लेकर समाप्ति तक एक एक विषय का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जब बुद्धिज्म की बात करो तो भीमयानी जन ये कहने लगते हैं कि ये वाला बुद्धिज्म नहीं जो राहुल सांस्कृत्यायन ने अनुवाद किया है, या जो अंगुत्तर निकाय है, जो वो पाली वाले त्रिपिटक लाओ। हम किसी निकाय के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सिर्फ बाबा साहब के ग्रंथ की ही समीक्षा करेंगे। और फिर आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि भाई बाबा साहब विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। विद्वान तो वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे, और पटना की सड़कों पर घूम रहे थे। तो कोई बहुत पढ़ लिख जाए और वो बुद्ध हो जाएगा, वो ज्ञानी हो जाएगा, वो विज्ञानी हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। तनोतना सदाशिव।